जय शिव सहाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, चंगे होंगे। वो एक कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सुनो, मेरे साथ ना ये चीज़ उल्टी हो रही है। मेरे साथ क्या हो रहा है कि आज करे सो कल कर, वो कल कब आएगा पता नहीं। तो बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरे साथ है ना, मेरा पहले का जो स्केड्यूल था पढ़ाई का, वो वापस से हो। बट मैं अपना वो 2 साल पहले जब मैं अपने होम टाउन मैंने मूव नहीं किया था, तो जो स्केड्यूल था मेरा पढ़ाई का, वो स्केड्यूल मैं अपना बहुत मिस कर रही हूँ। तो आज तो फिलहाल मैं थोड़ा सा लेट भी उठी थी, लगभग 4:30 बज रहे होंगे। अब ये कंझा करके उठी थी कि भाई पढ़ना है। तो क्योंकि पढ़ना, दिमाग में एक तो नींद का बड़ा इशू है। हर कभी नींद खुल जाती है मेरी 12 बजे, 12:30 बजे। कभी आज तो 2:30 बजे आंख खुल गई थी, फिर 3 बजे, फिर 3:30 बजे, 4 बजे। फिर फाइनली मैंने अपने आप को संभाला और फिर मैंने सोचा कि यार पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। फिर दोपहर में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। तो लगभग 4:30 4:45 के आसपास में अ, उठ गई थी और फिर है ना, पानी वानी पी करके फिर पढ़ाई करना आज मैंने स्टार्ट किया। और आज टॉपिक मैंने अपना लिया था छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में मैंने आज जनजाति पढ़ाई करी थी, जनजाति पढ़ा था। और मैं क्या, जनजाति के लिए थोड़ा-सा मेरा वीक है। मैं सरगुजा संभाग से हूँ, तो फिर भी मुझे रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग तो फिर भी मुझे ना थोड़ा-सा बन जाता है। पर बस्तर संभाग मेरे लिए थोड़ा-सा टफ हो जाता है, क्योंकि एक तो हम उस एरिया से एक तो हैं नहीं, और उस तरफ कभी ऐसा कोई दोस्त नहीं बना, ऐसा कोई हमारा आना-जाना नहीं हुआ। तो बस्तर संभाग थोड़ा-सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जनजाति भी वैसे भी वीक है मेरी, तो मैं आज जनजाति पढ़ रही थी। और मैं जनरली मैं नोट्स बनाती हूँ, है ना, बना भी रखा हुआ है। बट मैं नोट्स से पढ़ना, पता नहीं, लोग कहते हैं ना कि नोट्स बना करके पढ़ा करो, बट मेरे से नहीं हो पाता है नोट्स बना करके पढ़ना। मैं बुक से ही पढ़ना प्रेफ़र करती हूँ। और मैं किसी दिन दिखाऊँगी आपको, आप सभी को कभी स्टडी व्लॉग करूँगी तो। मेरे बुक्स में ना इतना ज़्यादा गोदा-गादी है कि आप ना अ, देख कर के दंग रह जाएँगे। मतलब यार ये कैसे, मतलब बुक में ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं मेरी। तो मतलब अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं किसी और बुक से, तो मैं बुक में ही लिख लेती हूँ। या फिर स्टिकी नोट्स होते हैं ना, छोटे-छोटे पेपर्स, तो वो सारे उसमें चिपका देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मेरे साथ। मतलब ये मुझे अच्छा लगता है। मैं यही प्रेफ़र करती हूँ पढ़ना। ऐसे ही पढ़ना प्रेफ़र करती हूँ। तो भी आपको जो चीज़ें है ना, सुविधा जिससे आपको मिले, आप वो चीज़ें आप इस्तेमाल करो, है ना, पढ़ाई के लिए। कि लोगों का कहना होता है कि आप ऐसे पढ़ो, कई लोगों की स्ट्रैटेजी होती है ना कि आप ऐसी स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे आपको अच्छे से याद होगा, आप ऐसे नोट्स बनाएँ आपको अच्छे से याद होगा। तो मेरे साथ तो वो चीज़ नहीं है भैया। मैं तो इवन मेरे साथ तो ये है कि मैं बुक से अगर पढ़ रही हूँ तो मुझे पेज नंबर तो ना सही, बट हाँ, मुझे ये याद रहता है कि मैंने कौन से पेन से हाइलाइट किया है और उसमें मैंने गोला भी मारा है ना, पेन से। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ है। अच्छा, मतलब अच्छी अच्छी बात है मेरे साथ कि ये अब इतने टाइम से, एक तो पहली बात तो एक ही बुक हम देख रहे हैं, है ना? और मेरी भी ये मेरे ख्याल से पुरानी बुक ही है, पता नहीं कब की बुक है। बट हाँ, जैसे कि कुछ पॉइंट्स न्यू डेटा आती है तो मैं वो लिख लेती हूँ। तो फिर बार-बार बुक खरीदने से बेटर है ना, कितना परचेज़ करते रहोगे आप। बट हाँ, इस बारी मैंने छत्तीसगढ़ की नई बुक मँगवाई है, क्योंकि एक तो छत्तीसगढ़ क्या, यहाँ पे बुक मिलना तो हमारे एरिया में ना बहुत मुश्किल है। मुझे रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ इधर से बुक मँगवानी पड़ती है। तो इस बार मैंने छत्तीसगढ़ की बुक मँगवाई हुई है। नई बुक मँगवाई है, वो भी अपडेटेड, क्योंकि अभी मेरे पास आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ने की है ना, वो अभी आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ने का टाइम है नहीं। तो मैंने नई बुक मँगवाई हुई है, तो अभी वो उसी से ही पढ़ने वाली हूँ, बट अभी तक आई नहीं वो बुक मेरी। तो है ना, आपको जिस चीज़ से सुविधा मिले, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आप ना वो चीज़ किया करो, है ना? किसी के कहने से कि, है ना, अ,
कई लोग सजेस्ट करते हैं, अपना अपना तरीका है ना पढ़ने का, आपको जिस चीज़ में सुविधा मिले आप वो चीज़ किया करो। तो लगभग 1.5-2 घंटे पढ़ने के बाद फिर मैं फाइनली अ, मेरा अदरक दालचीनी वाली चाय है ना मेरी, वो मैंने पी। लगभग पौने 7 हो रहे होंगे। और फिर लेकर के छत पे मैंने देखा कि आज मम्मी, मुझे लगा था कि मम्मी चूल्हा जलाएंगी, बट मम्मी ने चूल्हा नहीं जलाई आज। उन्होंने आग तापने की इच्छा हो रही थी, ठंड ठंड बहुत ज्यादा थी तो, बट हो नहीं पाया ऐसा। मम्मी छत पे थी, तो छत के भी काम वाम कर रही थी थोड़े बहुत, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। और फिर करीबन यही पौने 8 के आसपास मैं फिर सेंटर भी चली गई थी, और आज इतने सारे काम भी थे, तो 8 बजे के बाद सेंटर सेंटर से ही वापस आते वक्त, हाँ आ गई थी मैं सेंटर से वापस। और फिर इधर लंच वगैरह प्रिपेयर करके फिर से दुकान गई, फिर वापस आई, है ना दुकान से, मतलब हमारे पास हमारी किराने की दुकान है ना, तो किराने का सामान वगैरह लेने के लिए दुकान का, वो सारी चीजें लेने के लिए चली गई थी। और आज मेरा बड़ा मन था कि मुनगा भाजी खाने का, बहुत दिनों से भाजी नहीं खाई थी, तो हमने आज मुनगा भाजी भी बनाई थी और बैंगन आलू की सब्जी। तो क्या घर पे भी हमारी क्या, हमने बैंगन वगैरह लगा रखे हैं, तो हमें घर की ही सब्जियां मिल जाती हैं थोड़ी बहुत। तो ये बैंगन आलू की सब्जी, और फिर मैंने देखा कि सब्जियां तो थोड़ी हो गई, थोड़ी सी लग रही हैं, तो मैंने बाद में फिर इसमें सोयाबीन की भी सब्जी, सॉरी सोयाबीन की का बड़ी, सोयाबीन बड़ी है ना, वो भी मिला दी थी। और ऑब्वियसली जैसे हम बनाते हैं बिना तेल का, मसाले हम डालते हैं सब्जियों में, बट हाँ बिना तेल का। तो ऐसे आज हमारी सब्जियां बनी बनी थी, सिंपल सी सादी सी। और फिर लंच के बाद फिर वही दुकान चली गई थी। फिर आज हमने नया चूल्हा भी खरीदा। ये बहुत दिनों से ट्रेंड में चला था, पिछले लास्ट ईयर से मैं देख रही थी ये वाला चूल्हा, तो इस बार फाइनली। सो व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, और शाम के बज रहे हैं 5:30, और आज बार बार दुकान बार बार आना जाना पड़ा, तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैं जनरली चाय पीती नहीं हूँ शाम के टाइम पे। शाम के टाइम पे क्या, मैं चाय ही नहीं पीती हूँ, बहुत रेयर पीना होता है, बट फिर भी आज मैं चाय पी रही हूँ। चीयर्स। और आज यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं, और थैंक यू आप सभी को। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।